प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और आज जिसके अंतर्गत हम लोग प्रोबेबिलिटीज़ पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में जो फिजिक्स बाय आईसी सर चैनल पर है, जिसमें हमने परमुटेशन और कम्बिनेशन की बात की थी और उसका प्रोबेबिलिटी से क्या लिंक है बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप उस लेक्चर को भी देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। यानी कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टॉसिंग ए नंबर ऑफ कॉइन्स। यानी कि बहुत ज़्यादा कॉइन्स को हम एक साथ टॉस करने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए हम लोग एक काम कर रहे हैं। Let us take an unlike का मतलब होता है सब अलग अलग तरह के हैं जिनको हम अलग अलग पहचान कर सकते हैं। अनलाइक कह दीजिए या फिर कॉइन्स, हमने ये ले ली और उन्हें हम कई बार उन कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। टॉस देम ए नंबर ऑफ टाइम्स, उन्हें हम बहुत बार टॉस करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज जो उन टॉस के रिजल्ट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ये हो सकते हैं H1 T1, दोनों ही हेड आ जाए टेल आ जाए, या फिर H2 T2, दोनों के हेड और टेल तीसरा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उन n कॉइन्स को टॉस करने पर Hn प्लस Tn। ये तो बात हुई जब उन सारे अलग अलग हों, लेकिन अगर सारे कॉइन्स एक जैसे हों, लाइक कॉइन्स हों और इनडिस्टिंग्विशेबल हो, जिनकी पहचान ही ना कर सकें, सभी एक जैसे सिक्के हों, यानी कि इफ द कॉइन्स आर लाइक का मतलब एक जैसे हों या फिर इनडिस्टिंग्विशेबल, तो उस केस में तो फिर ये होगी कि सारे कॉइन्स के जो हेड हैं वो तो फिर एक जैसे होंगे, H3 एंड सो। इन सब को हम H मान लेते हैं कि सारे चाहे कोई भी है सारे हेड्स बराबर हैं। और इसी तरीके से अगर टेल्स हैं सबकी, सभी कॉइन्स की जो टेल हैं उनको हम T ले लें, तो उस केस में ये वाला जो टोटल नंबर ऑफ वेज है, टोटल नंबर ऑफ वेज ये कितने हो जाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा H प्लस T। ये n टाइम्स थे, ये अलग अलग थे, लेकिन इनको हम ऐसे लिख लेंगे H प्लस T n टाइम्स, या फिर हम इनको n की पावर, इन सबको अगर हम सम कर दें तो ये चीज़ देखिए 1 प्लस 1 की पावर, यानी कि एक तरह से ये हो गया है 2 की पावर है ये टोटल। और प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन क्या जाएगी। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं PR और N माइनस R, दिस इज इक्वल टू NCR और डिवाइड बाई जो पॉसिबल वेज हैं उनसे हम इसको डिवाइड। और प्यारे बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशंस आ रही है और इसको हम अगर एक्सपेंड करें इस कॉम्बिनेशन को तो हम इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और 2 की पावर n। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक तरीके से फार्मूला आ गया है जो हम प्रोबेबिलिटी किसी पर्टिकुलर कम्बिनेशन की
प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसके लिए इस फार्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। हम ये भी यहाँ देखेंगे कि कौन सी कम्बिनेशन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है और किसकी मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है किस कम्बिनेशन की। आप इस फार्मूले को इस तरह से जान सकते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं या 4 बॉल्स हैं और उन्हें हम 2 इक्वल कंपार्टमेंट्स में, जिनका साइज इक्वल है, उनमें हम पुटअप करना चाहते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, पहले वाले में मान लो 0 आ जाए, दूसरे में 4 टोटल हैं, तो इसमें अगर 0 है तो इसमें कितने आ जाएंगे, 4। तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि पहले कंपार्टमेंट में कोई भी बॉल ना आए और दूसरे कंपार्टमेंट में 4 की 4 बॉल आ जाएं। फिर दूसरी बार हम ये देखेंगे कि पहले वाले में मान लो 1 है और दूसरे में कितने रह जाएंगे, 3, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हम निकाल लेंगे। और ठीक ऐसे ही पहले वाले में मान लो 4 में से 2 आए, दूसरे में 2 आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये निकाल लेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो किस कम्बिनेशन की है, और वो चीज़ जो है जब होगी जब r जो है n/2 के बराबर होगा, यानी कि हाफ जो 50-50 होती है, देखेंगे इसके साथ वो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। और मिनिमम प्रोबेबिलिटी किस कम्बिनेशन की होती है हम उसे भी देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अब तक जो कुछ भी मैंने यहाँ आपको बताया है, ये वाला जो फार्मूला है ये आपको आना चाहिए। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्बिनेशन, वो उसके लिए इस फार्मूले को यूज़ करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम इसी फार्मूले को यूज़ करके और डिफरेंट कम्बिनेशंस की प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे फॉर विच कम्बिनेशन द प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम एंड फॉर विच कम्बिनेशन द प्रोबेबिलिटी इज मिनिमम। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। हमेशा आपको बताया है कि हमारे कुछ लेक्चर फिजिक्स बाय आईसी सर और कुछ आईसी सर फिजिक्स चैनल पर हैं, तो इन दोनों ही चैनल्स को आप सब्सक्राइब करके रखिए और इनके साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। और हैंड रिटन नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इनके नोट्स को बिल्कुल इसी फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।